हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ जितिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन की नई वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊप्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लास क्या होता है। क्लास इज़ द बेसिक रन टाइम एंटिटी, और यू कैन से क्लास के अंदर बहुत सारे कुछ फंक्शंस और मेथड्स होते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ वेरिएबल्स उस क्लास के अंदर देते हैं और उन फंक्शन और वेरिएबल को हम एक ही क्लास में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, मतलब कि नॉर्मल सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्लास क्या होता है। कि मीन्स सपोज़ मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ एनिमल का। तो मैंने एनिमल नाम की एक क्लास बना ली। ओके, तो जो क्लास एनिमल के अंदर जो कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गए, ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, जैसे हमने क्लास बना दी स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट के अंदर आपकी क्लास में जो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अंकित, अमित, जो भी स्टूडेंट्स के नाम हैं, तो वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले हम क्लास की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A class have some functions and methods and फंक्शन एंड वेरिएबल हम लोग एक ही क्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। वी क्रिएट फंक्शंस एंड वेरिएबल्स इन अ क्लास। एंड जो भी हमने वेरिएबल्स और फंक्शंस क्रिएट करे क्लास के अंदर, डिक्लेयर करे, तो उसके बाद जब हमें ये इस डेटा को एक्सेस करना है, फंक्शन से कोई डेटा एक्सेस करना है या वेरिएबल से कोई हमें डेटा एक्सेस करना है, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, इफ वी want to access data of class, then we create object of that class. ओके, तो हमें अगर इस क्लास का कुछ भी डेटा एक्सेस करना है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, और एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप एक क्लास का। यू कैन मेक more than one object of a क्लास। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम किस तरीके से क्लास क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरीके से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पाइथन के अंदर हम लोग सिंटेक्स सीखते हैं क्लास को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट क्लास। ओके, मुझे क्लास क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखना है क्लास। ओके, उसके बाद हम दे सकते हैं क्लास का नेम। उसके बाद हमें कॉलन्स यूज़ करने हैं। दिस इज़ द कीवर्ड, की क्लास कीवर्ड हमें यूज़ करना है जब भी हमें क्लास बनानी है। एंड दिस इज़ द नेम ऑफ क्लास। उसके बाद हमें कॉलन्स यूज़ करना है। इसके अंदर मैं कुछ भी वेरिएबल दे देती हूँ। सपोज दे दिया मैंने s और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। तो कि जब हम प्रिंट करेंगे क्लास को तो मेरी क्लास प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा अभी ये। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे।
ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया S1 नाम से, किसी भी नाम से, जो रूल्स आप कोई वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फंक्शन बनाने के लिए या मेथड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम चीज़ आप क्लास बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने S1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इक्वल, ओके। उसके बाद मुझे देना है क्लास का नेम, ओके। तो इस तरीके से मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके। और ये तो मेरी क्लास का ही नेम था, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। अगर आपको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, S2 इज इक्वल टू फिर से क्लास का नाम। तो आप एक से ज़्यादा, मैंने यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सेम क्लास के। तो आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट है और मैंने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, S1 एंड S2, ठीक है। अब मुझे इसकी डेटा को एक्सेस करना है, मतलब S की वैल्यू को सपोज अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट S1 डॉट S। तो मैं इस ऑब्जेक्ट से इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कराना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट S2 डॉट S। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से S की वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सा एक सिंटेक्स था क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम इनिट मेथड के बिना क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास बनाने का कोई समझ लीजिए मतलब नहीं है। तो ये तो एक बेसिक सा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि क्लास किस तरीके से क्रिएट होगी, क्या सिंटेक्स होगा पाइथन के अंदर और किस तरीके से आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ हमने सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनिट मेथड हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, इनिट मेथड हम लोग करना पड़ता है हम लोगों को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम इस छोटे से एग्जांपल को रन करके देख लेते हैं अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने अपने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रन कर रही हूँ। ये देखिए, जो x की वैल्यू थी 10, इसने उसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था S1 और उससे मैंने उस ऑब्जेक्ट से मैंने s की वैल्यू को एक्सेस कराया था। तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, तो इस तरीके से मैंने s की वैल्यू को एक्सेस किया था। तो ये बेसिक सा हमने एक एग्जांपल सीखा क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इनिट मेथड के साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय ऑल।